दीदी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे आराध्या लेट रखी है गोदी में। अभी सुबह सुबह इन्हीं को टाइम देना पड़ता है। आ रहे हैं बार बार मैं भूल जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा करेलियाँ काट रहे हैं। करेलियाँ है ये ले आए थे अभी अभी ताजी ताजी, और सब्जियाँ आज घर में कुछ भी नहीं थी तो यही तोड़ के ले आए हैं। लेकिन करेलियों का सीजन जा चुका है और इनमें से थोड़े से ही करेलियाँ जो हैं वो सही है और बाकियों में ना खराब हो गए, सुड़ी लग गई हैं बाकियों में। और आस्था जा रही है स्कूल, तो आस्था के लिए मैं बना रही थी आज चीला। तो आस्था ने कहा, मतलब उसे भूख लग रही थी। अब स्कूल जो है 10 बजे का हो गया है, नहीं 10 नहीं 9 बजे का स्कूल हो गया है। तो मतलब भूख लग ही जाती, क्योंकि हम लोग जल्दी सो जाते हैं शाम टाइम 8 बजे तक 9 बजे तक सो जाते हैं और फिर 10 बजे का स्कूल है तो भूख लग जाती। तो उसने बोला मम्मी कुछ नाश्ता बना दो। और थोड़ी देर सोचने के बाद कि क्या बनाऊं, उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो आज चीला ही बना देते हैं, नाश्ता हो जाएगा और जल्दी बन भी जाता है चीला और अच्छा भी लगता है खाने में। बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो पहले दोस्तों मन था कि गुड़ का चीला बनाएं, लेकिन गुड़ देखा तो गुड़ काफ़ी दिन का रखा हुआ था तो वो ख़राब हो गया था और थोड़ी अजीब सी महक आ रही थी उसमें से। तो मैंने कहा चलो गुड़ का नहीं बनाते हैं, चीनी का ही बना देते हैं। और दूध आस्था ले आई थी तो दूध उबलने रख दिया है आर्या के लिए भी, क्योंकि उसे भी सुबह सुबह भूख लग जाती है। तो जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो जो गाय का दूध आता है यही पी लेती है। चुसनी में भर देते हैं और आराम से वो जब पी लेती है तो आराम से सो जाती है। क्या होता है दोस्तों कि पेट जब अच्छी तरीके से नहीं भर पाता है ना, जैसे मैं फीडिंग करवा रही हूँ नहीं भर पाता है, इसके कारण फिर ये वाला दूध ऊपर से पिलाना पड़ता है ताकि बच्चा रोए ना। और ऐसा होता है कि नहीं पेट भर पाता है ना तो बच्चा बार बार रोता है, लेकिन आर्या नहीं रोती है इसी कारण से, क्योंकि उसका पेट जो है ना बिल्कुल भरा रहता है और कम रोती है। जब उसे भूख लग जाता है तभी रोने लग जाती है। बाकी तो उसका दोस्तों पेट भरा ही रहता है, बस इसी कारण से ना कि ये भी ज़रूरी है। और कहीं जैसे आए गए तो भी रास्ते वगैरह के लिए भी ये चीज़ सही रहती है। और जब आस्था छोटी थी तो आस्था को बोतल के दूध की आदत बिल्कुल नहीं थी और रास्ते में एक आध बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो इस कारण से भी मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आटा ना मैंने घोल दिया है, चीनी पहले ही डाल लिया था बर्तन में। और अपने लिए थोड़ी सी मैंने चाय बना ली है। सुबह मैं 2 या 3 बार चाय आजकल पी ही लेती हूँ और पहले तो बिल्कुल छूट गया था, गर्मियों के समय में बिल्कुल ही चाय नहीं पिया करती थी। लेकिन अब जो है ना फिर से वो लत लगती जा रही, मिनट मिनट पे मुझे अब चाय चाहिए, पता नहीं क्या हो गया। और चाय यहाँ पे मैंने छान के रख दिया, थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, जब तक मैं आस्था के लिए बना देती हूँ चीला। और क्योंकि इसे लेट भी हो रहा है स्कूल जाने के लिए। और दोस्तों देखिए काफ़ी बार ना कमेंट आ जाता है कि अम्मा आपका काम नहीं करा रही हैं और अम्मा आपके घर नहीं आती हैं। तो और भी मतलब बहुत से कमेंट इन दिनों आ रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्या आप काम मत करो, जो भी है छोड़ दो अभी और सब चीज़ रहने दो, बात पे कर लेना। और ऐसे समय में आपकी सास को करना चाहिए चाहे जैसा भी हो पहले। और ये भी कमेंट आता है कि ये ही बुराई करती हैं, इसके कारण इनकी सास नहीं आती है। तो बस एक बार मैं बोलना चाहूँगी ये चीज़ बिल्कुल देखिए प्यार से, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपना मैं बस बात बता रही हूँ कि अगर मैंने कुछ बुराई करी है उनके बारे में तो आप प्लीज़ बताइए कौन से ब्लॉग में करी है, तो मैं उस ब्लॉग का फिर से लिंक दूँगी, फिर से लिंक डालूँगी। और जो बाकी लोग हैं और वो भी कमेंट पढ़ रहे थे, मैंने देखा था कल का जो ब्लॉग था उसमें यही था, 2-4 लोगों ने फिर अपनी अपनी राय दिए। और लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ एक बार वो ब्लॉग बताएं मुझे, कौन से ब्लॉग में, मुझे अपने सारे ब्लॉग याद हैं। और एक बार बताएं कि आपने इस ब्लॉग में आपने उनकी बुराई करी है
तो मैं उसी ब्लॉग का लिंक दोबारा डालूँगी, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने अम्मा की कुछ बुराई करी हो। दोस्तों अगर बुराई करी भी है तो वो है पापा की, लेकिन बुराई नहीं करी, सच्चाई बताई है हमेशा। बुराई मैंने नहीं करी किसी की भी। जो हमेशा कह रहे हैं ना, शुरू से अभी तक कमेंट कर रहे हैं अपनी सास की बुराई करती है, तो प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर बताएं मुझे। और मैं आज ये फिर बताती हूँ कि मैं आज तक अम्मा की मैंने कुछ ऐसी बुराई नहीं करी है। जो है वो सब पापा के कारण है, और पापा के कारण ही मतलब वो अब और उन्हीं की वजह से दोस्तों वो यहाँ भी नहीं आती हैं। उन्हें आने का मन तो रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इसी वजह से बस आ नहीं पाती हैं। दोस्तों ये मैं आ गई हूँ नहा धो के, और आस्था के पापा लगे हुए हैं अपने काम में, और वो यहाँ से भूसा निकाल रहे हैं। तो इस कमरे की भी एक दिन यार सफाई होनी थी, इस कमरे की। तो यहाँ से आस्था के पापा भूसा निकाल रहे हैं। आंगन भी क्योंकि छपेगी, मिट्टी अभी गीली करने के लिए, तो ये दोबारा मिट्टी फैला दी है दोस्तों इतनी सारी, क्योंकि अब और भी ज़्यादा मिट्टी का काम होना था, इसलिए इकट्ठी ही मिट्टी फैला दी है इन्होंने। सोना कितनी फरी है, गुच्छन बांधी ये अच्छे भाग जाए तो वो खजाव करे। उनके यहाँ लगी है, अब हम क्या करें। उनके यहाँ का है तो वो खुद ही काटेंगे। चल रहे बब्बा सोना पे है ना, हो तो लेते ना छूट जगह तो ना ले। संतू पूछ रहा था कि अम्मा नहीं आती का। हाँ रोज तो आओ तो वो काम में मन नहीं लगले तो हटे तो काम डबल है। तो यहाँ पे दोस्तों अम्मा आज लेके जा रही हैं आर्या को उधर खिलाने के लिए। तो वो लेके चली गई, अब वो पूरा दिन खिलाएंगी और उनके काम वाम भी आज सारे रुके रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों कल के दिन यहाँ पे पीली मिट्टी से पोत दिया था, तो पूरा पीला पीला हो गया है और अब सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे तुलसी के इसमें भी मिट्टी भर दी थी, इसमें पानी डाल दे रहे ताकि थोड़ा सा दब जाए मिट्टी। और बीज ले आना जिससे पिछली बार लिए थे बीज, हैं रोज पानी डालेंगे तो वो हो गया, चला गया नीचे। मिट्टी दोस्तों इसकी धंस नहीं पाई थी, इस वजह से जब बारिश हुई तो सारे अंदर चले गए जितने भी तुलसी के पौधे जमे थे, और फिर मुरझा गए। यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया है, मिट्टी फुला दी इतनी सारी, बहुत ज़्यादा ही मिट्टी है ये तो, बहुत बिलात है। सबसे ज़्यादा आज आपने मिट्टी गीली करी। ये दीवार है, ये नहीं करेंगे पक्की वाली, इसको सीधे कलर कर देंगे तो भी अच्छी लगेगी। अंदर भी करनी पड़ेगी, अंदर करेंगे एक दीवार पे। तो दोस्तों अब मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने। आस्था के पापा बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ही कमेंट पढ़ो तो आए दिन ये वाला कमेंट ज़रूर रहता है। कुछ चुनिंदा लोग हैं कि हमेशा ब्लॉग में बुराइयाँ ज़रूर देखते हैं, तो कोई बात नहीं, बुराइयाँ देखें लेकिन वो देखें ना जो बिल्कुल सच्चा सही हो,
और वाकई में मैंने कभी अम्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा कि ये ऐसी हैं, ऐसा करती हैं मेरे साथ, ऐसा करती हैं, कभी नहीं बोला मैंने। लड़ाई झगड़े हैं लेकिन वो उनसे तो कुछ भी नहीं है, उनसे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है हमारे घर में वो सिर्फ पापा की वजह से, और ये बात हर बार कहती हूँ कि पापा की वजह से सिर्फ हम ही लोग नहीं, मतलब उनकी कुछ आदतें बुरी है जिसकी वजह से हम सभी को दिक्कत होता है, फैमिली में सभी लोगों को। ये बात बिल्कुल सच्ची है, और जिसको यकीन ना हो दोस्तों वो प्लीज़ आप मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए और यहाँ पे हमारे साथ आके 7 दिन रहिए। 7 दिन नहीं, मैं कह रही हूँ 2 दिन रहिए या 3 दिन रहिए, तो आप खुद ही जान जाएंगे कि क्यों आखिर क्या बोलती है और क्या मतलब ये क्या दिक्कत है। तो मैं ऐसे बार बार मैं वही चीज़ वो नहीं बोलूँगी ना, अच्छा नहीं लगता, लेकिन है दिक्कतें। वो अगर आप समझना चाहेंगे तो इधर ही आइए, हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा और काफ़ी हद तक मेरी बातों से सहमत रहे होंगे। और प्लीज़ आप आ सकते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल अपना एड्रेस मैं आपको दूंगी, जो भी आना चाहते हैं मेरे घर पे सच्चाई जानने। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।